राधा स्वामी नाम जोगा वे सोई करे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार पौरित जग में जन्मई राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरत निहार और न कोई लख सके शोभा अगमय अपार गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मैं हर नहीं पावई जहाँ कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे दिन पर ताप जीव बहु जागे बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम संत स्वरूप छोड़ निज धाम आए भवजल नाव लगाए हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द चढ़ाया सुरत बताई कर्म भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करु वंदना हरम करम दंडोत राधा स्वामी मिल गए खुला भक्ति का सोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद करते मन गाई विचारी संत पुरुष चौथे पद वासा संतन का वहाँ सदा विलासा सो घर धर साया गुरुपुरे बीन बजे जहाँ चरज दूरे आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाय सुरत से सारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सुरत कोई करत विहारा तां से दर से
कर्म गनानी पुरुष अनामी जाय समानी करो बंदगी राधा स्वामी आगे दिन परताप जीव बहु जागे करो बंदगी पिता प्यारे आगे दिन परताप जीव बहु जागे। गुरु के दरस पर मैं बलिहारी गुरु के दरस पर मैं बलिहारी गुरु के चरण मेरे प्राण धारी गुरु के चरण मेरे प्राण धारी गुरु के दरस पर मैं बलिहारी गुरु के दरस पर मैं बलिहारी गुरु के चरण मेरे प्राण आधारी गुरु के चरण मेरे प्राण आधारी गुरु के वचन मेरे हिये सिंगारे गुरु के वचन मेरे हिये सिंगारे गुरु सरोप दिन रहन समारे गुरु सरोप दिन रहन समारे गुरु का संग कर छिन छिन प्यारे गुरु का संग कर छिन छिन प्यारे गुरु का रंग ले नैन निहारे गुरु का रंग ले नैन निहारे गुरु के धाम पर सुरंदर गारे गुरु के धाम पर सुरंदर गारे नील शेखर चढ़ श्याम तकारे नील शेखर चढ़ श्याम तकारे श्वेत सोर जहानोर लकारे श्वेत सोर जहानोर लकारे शब्द अनाहद तोर बजारे शब्द अनाहद तोर बजारे मुरली धमक और बेन सोनारे मुरली धमक और बेन सोनारे अद्भुत रस अजरज सुख बारे अद्भुत रस अजरज सुख बारे बिरले संत यह वेद पुकारे बिरले संत यह वेद पुकारे तू भी शरण पड़ उनके जारे तू भी शरण पड़ उनके
निरकारी। अस पीड़ित सतगुरु संग लारे, अस पीड़ित सतगुरु संग लारे। कर प्रतीत घट होत उजारे, कर प्रतीत घट होत उजारे। भाग बिना क्या करे बिचारे, भाग बिना क्या करे बिचारे। यह भी भाग गुरु से पारे, यह भी भाग गुरु से पारे। राधा स्वामी कहीं जो ज्योतिय सारे, राधा स्वामी कहे जो ज्योतिय सारे। उनके चरण से प्रेम लगारे, उनके चरण से प्रेम लगारे। राधा स्वामी कही जो ज्योतिय सारे, राधा स्वामी कही जो ज्योतिय सारे। उनके चरण से प्रेम लगारे, उनके चरण से प्रेम लगारे। गुरु के दरस पर मैं बलिहारे, गुरु के दरस पर पर मैं बलिहारे। गुरु के चरण मेरे प्राण आधारे, गुरु के चरण मेरे प्राण आधारे। गुरु के दरस पर आज मेरे आनंद होत अपार, आज मेरे आनंद होत अपार। आरती गावत हो गुरु तार, आरती गावत हो गुरु तार। आज मेरे आनंद होत अपार, आज मेरे आनंद होत अपार। आरती गावत हो गुरु सार, आरती गावत हो गुरु सार। किया मैं अचरज प्रेम सिंगार, किया मैं अचरज प्रेम सिंगार। विराजे सतगुरु बस्तरदार, विराजे सतगुरु बस्तरदार। दरस उन करो समार समार, दरस उन करो समार समार। गाओ गुण उनका बारंबार, गाओ गुण उनका बारंबार। आओ रे सखियो जुड़ मिल जार, आओ रे सखियो जुड़ मिल जार। गाओ और दर्शन करो निहार, गाओ और दर्शन करो निहार। गुरु मेरे बैठे पलंग सवार, गुरु मेरे बैठे पलंग सवार। आज
जागा भाग अपार आज मेरा जागा भाग अपार रही मैं गुरु के सन्मुख ठाड़ रही मैं गुरु के सन्मुख ठाड़ करूं मैं उन चरणन आधार करूं मैं उन चरणन आधार जाऊं नहीं दूसर से उपकार जाऊं नहीं दूसर से उपकार गुरु की मांगे टेक समार गुरु की मांगे टेक समार गुरु पर डारो तन मनवार गुरु पर डारो तन मनवार वचन पर उनके रहो होशियार वचन पर उनके रहो होशियार कर्म सब दिने गुरु ने जार कर्म सब दिने गुरु ने जार उतारा नौका दे बहु पार उतारा नौका दे बहु पार सूरत को शब्द सुनाई धार सूरत को शब्द सुनाई धार गगन चढ़ पौगे धर कर तार गगन चढ़ पहुँचे धर कर तार पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार हुई अति निर्मल छुटा गुबार हुई अति निर्मल छुटा गुबार नाम की सुनि जाय जदकार नाम की सुनि जाय जदकार बांसुरी सुनि नई जनकार बांसुरी सुनि नई जनकार सूरत और निर्दल गाया तार सूरत और निर्दल गाया तार गई अब चौथे पद के पार गई अब चौथे पद के पार मिला राधा स्वामी का दीदार मिला राधा स्वामी का दीदार करूं अब निज दिन उन दरबार करूं अब निज दिन उन दरबार मिला राधा स्वामी का दीदार मिला राधा स्वामी का दीदार करूं अब निज दिन उन दरबार करूं अब निज दिन उन दरबार आज मेरे आनंद होत अपार आज मेरे आनंद होत अपार आरती गावत हूँ गुरु सार आरती गावत हूँ गुरु सार सखीरी क्या भाग सराहेरी सखीरी क्या भाग सराहेरी चरण कांवल गुरु दीन
चरण लगाए सखीरी क्या भाग सराए सखीरी क्या भाग सराए चरण कमल गुरु दीन दयाला चरण कमल गुरु दीन दयाला कर मेरे आए पिता प्यारे घर मेरे आए दया दृष्टि से मुझको हेरा दया दृष्टि से मुझको हेरा मोहि चरण लगाए मोहि चरण लगाए सतगुरु मेरे परम उदारा सतगुरु मेरे परम उदारा क्या महिमा गाए क्या महिमा गाए सेवा कर दर्शन कर उनके सेवा कर दर्शन कर उनके मेरे भाग जगाए मेरे भाग जगाए सखीरी क्या भाग सराए सखीरी क्या क्या भाग सराए सूरत शब्द मार गया त्रिपुरा सूरत शब्द मार गया त्रिपुरा मोहि भेद बताए मोहि वेद बताए प्रीत प्रतीत तहिए में वाड़े प्रीत प्रतीत तहिए में वाड़े मैं चरण दियाए मैं चरण दियाए सतगुरु आनंद करो सजाए सतगुरु आरंभ करो सजाए अब उमंग उठाए अब उमंग उठाए सूरत का थाल निरतंगी ज्योति सूरत का थाल हाल निरंजनी ज्योति मैंने लीन जगाए मैंने लीन जगाए सखीरी क्या बाग सराए सखीरी क्या क्या बाग सराए भांति भांति के समालाए भांति भांति के समालाए गुरु आगे आनंद राय गुरु आगे आनंद राय उमंग उमंग कर सन्मुख आए उमंग उमंग कर सन्मुख आए
सराए रे। सोन शिखर चढ़ पवन गोपालक सोन शिखर चढ़ पवन गोपालक सतपुर बीन बजाए रे। मला सतपुर बीन बजाए रे। अलख अगम को निरखत निरखत अलख अगम को निरखत निरखत राधा स्वामी दर्शन पाए रे। राधा स्वामी दर्शन पाए रे। राधा स्वामी में हर करिया बारे राधा स्वामी में में हर करिया बारे मोही लिया अपनाए रे। मोही लिया अपनाए रे। राधा स्वामी में हर करिया बारे राधा स्वामी में में हर करिया बारे मोही लिया अपनाए रे। मोही लिया अपनाए खीरी क्या बाग सराए रे। खीरी क्या बाग सराए रे। गुरु प्यारे की छवि मन मोहन पिता प्यारे की छवि मन मोहन रही नैनन जाय रही नैनन जाय मेरे प्यारे की छवि मन मोहन जब से मैं पाए गो प्यारे के दर्शन जब से मैं पाए गुरु प्यारे के दर्शन हृदय में रही प्रीत समाय मेरे हृदय में रही प्रीत समाय मन अति अकुलाय मन अति अकुलाय मन अति अकुलाय गुरु प्यारे की छवि मन मोहन रही नैनन नन जाय रही नैनन जाय पिता प्यारे की छवि मन मोहन जब से मैं पाए गुरु प्यारे के दर्शन जब से मैं पाए गुरु प्यारे के दर्शन हृदय में रही प्रीत समाय मेरे हृदय में रही प्रीत समाय मन अति अकुलाय मन अति अकुलाय मन अति अकुलाय गुरु प्यारे की छवि मन मोहन रही नैनन नन जाय रही नैनन नन जाय स्वामी प्यारे की छवि मन मोहन बार बार दर्शन को दावत बार बार दर्शन को दावत बिन दर्शन रहे अति घबराए भला बिन दर्शन रहे अति घबराए कहीं चैन नन पाए कहीं चैन चैन न पाए कहीं चैन चैन न पाए गुरु प्यारे की छवि मन मोहन रही नैनन नन जाय रही नैनन जाय हुजूर प्यारे की छवि मन मोहन ऐसी दशा देख गुरु
दशा देख गुरु प्यारे निज सत्संग में लिया मिलाए भला निज सत्संग में लिया मिलाए घट प्रेम बढ़ाए घट प्रेम बढ़ाए घट प्रेम बढ़ाए गुरु प्यारे की छवि मन मोहन रही नैन नन जाय रही नैन नन जाय मेरे प्यारे की छवि मन मोहन तन मन इंद्र शीतल हुए अब तन मन इंद्र शीतल हुए अब दर्शन रस ले रहे द्रोताय देखो दर्शन रस ले रहे द्रोताय जग भाव बुलाए जग भाव बुलाए जग भाव बुलाए गुरु प्यारे की छवि मन मोहन रही नैन नन जाय रही नैन नन जाय पिता प्यारे की छवि मन मोहन गुरु स्वरूप हम बसाइए में गुरु स्वरूप हम बसाइए में हर दम गुरु ना ध्यान धराए प्यारे हर दम गुरु का ध्यान धराए कभी बिसर न जाए कभी बिसर न जाए कभी बिसर न जाए गुरु प्यारे के छवि मन मोहन रही नैन नन जाय रही नैन जाय स्वामी प्यारे की छवि मन मोहन प्रीत प्रतीत बड़ी गुरु चरणन प्रीत प्रतीत बड़ी गुरु चरणन गुरु सम जग में कोई न दिखाए मेरे गुरु सम जग में कोई न दिखाए मोहि गुरु सम जग में कोई न दिखाए रही महिमा गाय रही महिमा गाय रही महिमा गाय गुरु प्यारे की छवि मन मोहन रही नैनन जाय रही नैनन जाय मेरे प्यारे की छवि मन मोहन राधा स्वामी में हर से घटपट गोला राधा स्वामी में हर से घटपट गोला धुन संग सूरत अदर चढ़ाए देखो धुन संग सूरत अदर चढ़ाए दही घर पहुँच जाए दही घर पहुँच जाए दही घर पहुँच जाए गुरु प्यारे की छवि मन मोहन रही नैन नन जाय रही नैनन जाय पिता प्यारे की छवि मन मोहन राधा स्वामी में हर से घटपट गोला राधा स्वामी में में हर से घटपट गोला धुन संग सूरत अदर चढ़ाए देखो धुन संग सूरत अदर चढ़ाए दही घर पहुँच जाए दही घर पहुँच जाए दही घर पहुँच जाए गुरु प्यारे के छवि मन मोहन स्वामी प्यारे की छवि मन मोहन रही नैन नन जाय रही नैनन जाय हुजूर प्यारे की छवि मन मोहन सात वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 36वां। जब तक श्वासा है गुरु भक्ति करे जाना चाहिए। गुरु भक्ति कुल मालिक की भक्ति तो है,
और उनसे कुछ न मांगे। उनको इख्तियार है, जब अधिकारी देखेंगे जो चाहेंगे सो बख्श देंगे। वचन 37वां। सदगुरु को दीनता पसंद है। जो दीनता सच्ची है तो न मन की चंचलता का फिक्र करे और न रास्ते के तोसे को सोच करे। एक सदगुरु की शरण दृढ़ करे और उनकी ओट लेवे, बेड़ा पार है। वचन 39वां। जिनके जड़ चेतन की गांठ बंधी है, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में बरतते हैं। कभी शील, क्षमा, संतोष का बर्तावा हो जाता है, सो भी ऊपरी अंतर में तो वही रस लेते हैं। और जिनकी जड़ चेतन की गांठ खुली है, उनके कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पास भी नहीं आते हैं। वचन 39वां। मालिक सबसे साथ हर वक्त मौजूद रहता है। अच्छा और बुरा जो कोई काम करता है, सबकी बर्दाश्त करता है। जब उसकी मर्जी होगी तब उसे वह काम नहीं करावेगा और किसी के कहने से कोई नहीं मानेगा। नाहक क्यों किसी को दुखाना, जिसको अपने ऊपर श्रद्धा और प्रतीत होवे, उसके समझाने में दोष नहीं है और वही मानेगा। वचन 40वां। कर्मी और सरई अज्ञानी कभी संतों के वचन को नहीं मानेंगे। यह संसारी चाह वाले और बुद्धि के विलास वाले हैं। उनको संतों के सत्संग में आना भी मुनासिब नहीं है। और निर्मल सन्यासी, ज्ञानी, वेदांती, निहंग और मूर्तित व्रत वाले और जो वेद शास्त्र पुराण के कैदी हैं और परमार्थ का दर्द नहीं रखते, वे सब इसी तरह के लोगों में से हैं। इनसे संतों को सिवाय तकलीफ के और कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि इनको खोज सदगुरु का नहीं है, सिर्फ एक ही है। वचन 41वां। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का उद्धार होगा। एक, सदगुरु पूरे की शरण। दूसरे, सत्संग। और तीसरे, नाम का सुमिरन और श्रवण। और बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कामों में जीव का काज होता है। वचन 42वां। यह जीव संसार में वास्ते तमाशा देखने के भेजा गया था, पर यहां आनकर मालिक को भूल गया और तमाशों में लग रहा। जैसे लड़का बाप के उंगली पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया। सो न मेला का आनंद रहा और न बाप मिलता है, मारा मारा फिरता है। इसी तरह से जो अपने वक्त के सदगुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको दुनिया में भी आनंद है और उनका परमात्मा भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सदगुरु की भक्ति नहीं है, वो यहां भी दरबार मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जाएंगे। वचन 43वां।
जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। वचन 44। जिनकी वही सुफल है जो सदगुरु सेवा और मालिक के भजन में लगे, और धन वही सुफल है जो संत सदगुरु और साध की सेवा में खर्च होवे, और लड़के वाले और कुटुंबी इसके वही हैं जो परमात्मा में संग देवे। वचन 45। जो सदगुरु की प्रीत और उनका निश्चय करेगा उसको शब्द भी मिलेगा, और जिसको सदगुरु की प्रतीत नहीं है वह शब्द से भी खाली रहेगा। वचन 46। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जड़ और आशा तृष्णा की मैल अंतःकरण में है, तो यह मैल सदगुरु की प्रीत से जाएगी और प्रेम आवेगा। जब प्रेम आया तभी काम पूरा हुआ। वचन 47। सेवक का धर्म यह है कि सिवाय सदगुरु के और सबकी शरण तोड़ देवे और सदगुरु को ही मुख्य करके पकड़े, और जो सेवक ऐसा नहीं करेगा तो सदगुरु अपनी दया से आप पकड़ेंगे पर उसको जरा तकलीफ होगी। प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग। वचन 30वां। दुनिया में जरूरत के मुआफिक दिल लगाना और बाकी कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के चरणों में प्रीत जोड़ना चाहिए, और जो रास्ता की मालिक ने घट में चलने और चढ़ने का निज घर की तरफ दिखा रखा है उस पर जीते जी चलना चाहिए, ताकि एक दिन निज घर में पहुंचकर और विश्राम पाकर परम आनंद को प्राप्त होवे और जन्म मरण और दुख सुख के चक्कर से बच जावे। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल सर्वसमर्थ, कुल कर्ता, खटगट अंतर्जामी परम पुरुष पुरंधनी है, और जीव उनकी अंश है जैसे सूरज और सूरज की किरण दो। कुल रचना आदि सूरत या आदि धार ने जो राधा स्वामी दयाल के चरणों से प्रकट हुई करी है, और जितने पिंड या देही हैं वह सुरतों ने रचे हैं, और उनमें बैठ करके कार्रवाई हर एक देह की कर रही थी। सूरत की बैठक पिंड में आंख के मुकाम पर है, और स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर में हर रोज जागते और सोते वक्त फेरा रहता है, और जब एक शरीर से दूसरे में गुजर होता है तब पहले की कार्रवाई बंद हो जाती है, और वहां का दुख सुख और चिंता और फिक्र सब हवा हो जाता है, और जब फिर सूरत की धार लौट आती है तब वो शरीर बदस्तूर चैतन्य हो जाता है, यानी कार्रवाई उसकी जारी हो जाती है। ये हालतें जागृत और सुपन और गहरी नींद की जो हर एक जीव पर हर रोज गुजरती हैं साफ साबित करती है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर सूरत के गिलाफ हैं और माया के मसाले से बने हुए और जड़ हैं, और सूरत चैतन्य की धार से अपनी चैतन्यता ले रहे हैं, यानी उसकी ताकत से कार्रवाई कर रहे हैं, और सूरत चैतन्य इनसे और इनके मसाले से अलग है, क्योंकि जब सूरत इन सब से जुदा हो जाती है, जैसे सत्य या सन्निपात की बीमारी में या मौत के वक्त, तब यह शरीर बदस्तूर सही और सालिम बने रहते हैं, लेकिन महज बेकार
और मुर्दे, दफा 5। जबकि तीसरे दर्जे यानी पिंड देश में सूरत कुल की चैतन्य करने वाली और शरीरों से न्यारी है, तब ब्रह्मांड यानी दूसरे दर्जे में भी इसी तरह से उन तीनों रूप से जो परमेश्वर यानी ब्रह्म ने धारण किए हैं वो जुदा है। और पिंड और ब्रह्मांड के परे अव्वल दर्जे में जो संतों का निज देश और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का निज धाम है, सूरत का निज घर है। और वहीं यह अपने अंशी कुल मालिक से मिलकर परम आनंद को प्राप्त हो सकती है। दफा 6। जो जीव यानी सूरतें इस लोक में देह और कुटुंब परिवार और संसार के भोग विलास में बंध गई और रच गई हैं और इंद्रिय रस और भोगों के हासिल करने के लिए धन पैदा करने में अपनी तमाम उम्र खर्च कर रही हैं और इस जड़ देही को ही अपना रूप समझा है, वे अपनी चाह और वासना के मुआफिक बाद मरने के फिर जन्मेंगी और देह धारण करेंगी और देह के साथ जो दुख सुख का भोग लाजमी है वो जब तक अपनी उम्र में भोगती रहेंगी और आखिर वक्त यानी मौत के समय महाकष्ट और क्लेश उनको सहना पड़ेगा, जैसा कि मरने वालों की हालत से जाहिर। दफा 7। अब संत सदगुरु जो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल के निज मुसाहिब और निज पुत्र हैं और संसार में जब तक देह धारण करने वास्ते उद्धार और उपकार जीवों के प्रकट होते हैं, इस तौर पर फरमाते हैं कि कुल मालिक राधा स्वामी जीवों पर इस कदर दयाल हैं कि जहां वो जाते हैं यानी पैदा होते हैं उनके अंग संग रहते हैं और कृपा करके उनको रास्ता उद्धार का या उलट कर उनके निज धाम में जाने का हर एक के घट में साफ दिखला दिया। यानी जिस रास्ते पर सोते वक्त हर रोज जाते हैं या मरने के वक्त गुजर करते हैं वही ठीक रास्ता घर जाने का है। और जिस कदर की सूरत आंख के मुकाम से सरकती जाती है उसी कदर देह और दुनिया की तरफ से अलहदगी हो जाती है और दुख सुख उसका कम व्यापता है। जो जीव अपना सच्चा उद्धार और कुल मालिक के निज धाम में पहुंचना चाहे उनको मुनासिब है कि आंख के मुकाम से चलना शुरू करें, मगर इस रास्ते का हाल और चलने की तरकीब सिर्फ भेदी और वाकिफकार गुरु से मालूम होगी और सब इस भेद और हाल से बेखबर। 9। जो संत सदगुरु से मिलकर और उनकी दया से करनी करके दुर्मुकाम तक पहुंचे हैं या असल में वहीं से आए हैं, उनको सच्चा और पूरा गुरु और संत सदगुरु कहते हैं। और जो संत सदगुरु से मिलकर और उपदेश लेकर अभ्यास कर रहे हैं और अभी ब्रह्म पद तक पहुंचे हैं उनको साध गुरु कहते हैं। और जो संत सदगुरु या साध गुरु से मिलकर उपदेश कमा रहे हैं और गट में कुछ रास्ता भी तय किया है उनको प्रेमी सत्संगी कहते हैं। जो कोई संत सदगुरु या साध गुरु से मिलेगा उसका काम सर्व अंग करके दुरुस्त बन जाएगा, यानी उनकी दया लेकर रास्ता उसका गट में जारी हो जाएगा और एक दिन धुर मुकाम में पहुंचकर विश्राम करेगा। और जो कोई प्रेमी सत्संगी से मिलेगा उसका भी काम आहिस्तगी के साथ दुरुस्त बन जाएगा और मौज से उसको संत सदगुरु भी मिल जाएंगे। 10। अब गौर करना चाहिए कि इस लोक में जितने पदार्थ और भोग हैं वो सब जड़ है और सूरत चैतन्य है। इसका और उनका आपस में मेल नहीं है और जो कि वे और सूरत का देह रूप दोनों नाशवान है। इस वास्ते आपस में मेल और मोहब्बत का फल सुख थोड़ा और दुख गनेरा होता है। इसी तरह कुटुंब परिवार की मोहब्बत का हाल समझना चाहिए। 11। सच्चे परमार्थी को विचार के साथ बर्ताव करना चाहिए
यानी इस कदर विशेष बंधन और प्रिय किसी में नहीं करना चाहिए जिसमें दुख और क्लेश पैदा होवे, और तवज्जो अपनी हमेशा चरणों में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु के मजबूत करना और बढ़ाना चाहिए। तब दुनिया के दुख सुख कम व्यापेंगे और आखिर वक्त पर तकलीफ नहीं होवेगी, बल्कि खुशी और आनंद प्राप्त होवेगा। दफा बार जो रास्ता घट में चलने और चढ़ने का आंख के मुकाम से मालिक ने दिखा रखा है, उस रास्ते पर चलने की जुगत संत सदगुरु या उनके प्रेमी सत्संगी से दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू करना मुनासिब है। यानी अपनी सूरत को चैतन्य की धार में जो शब्द की धार है जोड़ना और धुन के आश्रय चढ़ाना चाहिए। सच्चे उद्धार और सच्ची मुक्ति और सच्चे मालिक के दर्शनों की प्राप्ति का यही एक जतन है। जो इसको यानी सूरज शब्द की कमाई नहीं करेंगे, वो अपनी जिंदगी में और भी वक्त मरने और बाद मरने के बहुत कष्ट और क्लेश पावेंगे, और उस दुख में कोई उनकी सहायता नहीं कर सकेगा। सूरज शब्द मार्ग के संग कुल मालिक और संत सदगुरु की दया हमेशा मौजूद रहती है। जो कोई अभ्यास करेगा उसको वह दया अपने घट में मालूम पड़ेगी, और दुख और क्लेश के वक्त हमेशा उसकी सहायता होगी। और जो यह अभ्यास नहीं करेगा वो काल और जमदूतों के हाथ से दुख और कष्ट सहेगा। 15 यह अभ्यास ऐसा सहज है कि जो मन में थोड़ा प्रेम भी है तो वह थोड़ा बहुत दुरुस्ती से बन पड़ेगा और अपना फल अभ्यासी को दिखावेगा, यानी उसकी प्रीत और प्रतीत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ावेगा। और इस अभ्यास को लड़का, जवान और बूढ़ा और स्त्री और पुरुष और गृहस्थ और विरक्त और पढ़ा हुआ और अनपढ़ थोड़े शौक के साथ बेतकलीफ कर सकते हैं। और इस कमाई से सहज बैराग दुनिया और उसके सामान की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता मन में पैदा होता जाएगा। जो कोई इस अभ्यास में लग जावे उसी को सच्चा परमार्थी और बड़बागी और मेहरी समझना चाहिए। बार बार करूं बिनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत गेदा। जगत जीव भर मत पिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के गानी। भाग जगा मेरा आदि का मिले सतगुरु आए, राधा स्वामी नाम का मोहि वेद जनाए। ऊंच से ऊंचा देश है वादर ठिकाने, बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाए, बिरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया गाए, प्रेम लगा गुरु चरण में मन साधन आए। तड़प उठे वे कल रहो कस
चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर पासा यह आशा मेरे मन बसे रहे गीत उदासा विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मांगू दाना प्रेम दार पर का करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा गावत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ
भाव भक्ति से व्यंजन करती, भाव भक्ति से व्यंजन करती, थाल परोस स्वामी लिंग धरती, थाल परोस स्वामी लिंग धरती। जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, जब राधा स्वामी ने भोग लगाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया, मगन हुआ मन अति सुख पाया। ग्रास दिया प्रसाद का जब ही, ग्रास दिया प्रसाद का जब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही, घट के पर्दे खुल गए तब ही। राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाया, राधा स्वामी छिन्न छिन्न गाया। फिर सत्संगे सब मिल पाया, फिर सत्संगे सब मिल पाया। राधा स्वामी पुरुष अपारा, राधा स्वामी पुरुष अपारा। कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा, कहूँ कहाँ कुछ अजब बहारा। छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो, छिन्न छिन्न राधा स्वामी रूप निहारो। पल पल राधा स्वामी हृदय दारो, पल पल राधा स्वामी हृदय दारो। धन 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 क्या कहूँ महिमा, धन 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 क्या कहूँ महिमा। राधा स्वामी पल पल कहना, राधा स्वामी पल पल